अगर आप बिजनेस छोड़ देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों की कॉलेज की फीस कहाँ से देंगे? ऐसा कीजिए, एक बार आप रिश्तेदारों से बात करके देखिए, कहीं कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए। वैष्णवी के कहने पर सौरभ सबको कॉल करता है, लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता है। वो लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। तभी उसकी पत्नी बोलती हैं, आप जो अपनी गांव वाली हवेली के बारे में बताते रहते हैं, जिसमें कोई नहीं रहता, क्यों ना उसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर लिया जाए? लेकिन उसको खरीदेगा कौन? उसको तो सब भूतिया बताते हैं। गांव वाले तो उसके पास जाने से भी डरते हैं। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। वो लोग ये फैसला ले लेते हैं कि गांव जाएंगे और हवेली बेचकर पैसों का जुगाड़ करेंगे। अगले दिन वो गांव पहुंचते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और हमारे गांव में क्या करने आए हैं? मेरा नाम सौरभ है और मैं इस गांव में अपने पुरखों की बनी हवेली बेचने आया हूँ। कहीं आप उस हवेली के बारे में तो नहीं कह रहे जो जंगल के बीचों बीच है? हाँ हाँ, वही। देखिए भाई साहब, आप अभी शहर से आए हैं, आपको अभी उस हवेली के बारे में पता नहीं है। गलती से एक चोर घुस गया था छुपने के लिए। पूरी रात उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आप लोग अपने काम से मतलब रखिए। हम जो करने आए हैं वो करके ही जाएंगे। और हाँ, ये भूत कुछ नहीं होता। इतना कहकर सौरभ और उसकी फैमिली हवेली की तरफ निकल जाते हैं और वो लोग हवेली की सफाई में लग जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया था और उसी समय हर्षिता को प्यास लगती है और वो पानी पी ही रही होती हैं कि तभी उसे कौन है वहां पर? बचाओ! उसके चीखने की आवाज सुनकर वैष्णवी भागी आती है और देखती है कि हर्षिता बेहोश पड़ी है। फिर वे उसे कमरे में ले जाते हैं और उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। और कुछ समय बाद हर्षिता होश में आती है और उसको देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें लाल थीं, जैसे मानो उसकी आंखों से खून गिर रहा हो। और वो बोलती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। गांव वालों की बात ना मानना। एक एक करके सब मारे जाओगे। इतना बोलकर हर्षिता बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर वो डर जाते हैं और अगली सुबह वो लोग बाबा दीनानाथ के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर बाबा बोलते हैं, तुम्हारी बेटी के अंदर भैरव की दुष्ट आत्मा का साया है जो अपना बदला लेना चाहता है। ये भैरव कौन है पंडित जी? बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह रहते थे। उनकी बाहों में इतना बल था कि दुश्मन भी उनसे दुश्मनी करने से डरते थे। वो बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी राजा थे। ऐसे वीर राजा के दिल पर राज करती थी राजकुमारी चंद्रिका। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन उसी राजकुमारी से एक दुष्ट तांत्रिक भैरव भी प्यार करता था। उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन भैरव चुपके से राजमहल में घुस जाता है और राजा के खाने में जहर मिला देता है। लेकिन ये बात किसी तरह राजा को पता चल जाती है। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत उस तांत्रिक को महल में बुलवाते हैं। राजा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उसी समय भैरव को मृत्युदंड दे दिया। लेकिन मरते समय भैरव बदला लेने की कसम खाता है और उसी दिन से उसकी आत्मा उस महल में भटकने लगी, राजा और उस राज्य से बदला लेने के लिए। लेकिन पंडित जी, इसमें हमारी बेटी की क्या गलती है? इसका कोई तो उपाय होगा। इसका एक ही उपाय है। ऐसी दुष्ट आत्मा को शांत करने के लिए एक महायज्ञ करना होगा। ये साधारण यज्ञ नहीं होगा। इसके लिए शुद्ध मंत्रों, अग्नि और पवित्र आहुति की आवश्यकता होगी। इस महायज्ञ की अग्नि से निकलने वाली शक्ति इतनी प्रबल होती है कि सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं भी उसके प्रभाव से कमजोर पड़ जाती हैं। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ेगा, आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी और अंत में
उसे इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। पंडित जी के कहने पर वो लोग पूजा की तैयारी करने लगते हैं। धीरे धीरे सब तैयार होता है। फिर पंडित बैठकर पूजा शुरू करता है। ओम काल भैरवाय नमः, दुष्ट आत्मा विनाशाय नमः, अग्नि शक्तिम प्रदर्शय, अशुभ शक्ति दूर कराय नमः। पूजा चल ही रहा होता है कि तभी हर्षिता नीचे आती है और बोलती है, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से भाग जाऊंगा मैं? भैरव तांत्रिक नाम है मेरा। जा, चली जा, इस शरीर को छोड़। पंडित जी, आज अगर आप नहीं होते तो शायद हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देते। आपने हमारे परिवार को बचा लिया। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सौरभ बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। उसे सिर्फ कुछ समय के लिए शांत किया जा सकता है। Thanks for watching. Subscribe now.